क्या कर रही है तू? बैठी रहे। जे ले। जे रोज रोज मारी सेवा करोगे, पाप चढ़ाना है मारे को। ये इस हालत में तारी सेवा ना करूं तो मारे को ना पाप चढ़ जाएगा। चल पी ले। ना जी ना, मैं ना पी सकती। आज मारा करवा चौथ है। इस हालत में कोई व्रत रखे है के? होने वाले बच्चे को भूखा रखेगी हैं? लेकिन वेकिन कुछ ना। मैंने कह दिया ना, व्रत नहीं रखना। पर तबीयत खराब होगी तो किधर भागते फिरेंगे हम? और फिर हमारे पास इतने पैसे भी ना। अच्छा ठीक है, व्रत ना रखती, लेकिन चांद निकलते ही थारा चेहरा देखना है मारे को। अरे मारा चेहरा तो तू रोज देखे है। चल ठीक है, थारे लिए पूजा से पहले तैयार हो जाऊंगा। खुश। चल ले भी ले चाय। अब मारे को हो रही देर। माड़िक मारा इंतजार कर रहे हो। माड़िक के आने से पहले सारा काम भी तो निपटाना है। चाय पी। जे भी टूट गया। चल इसे बाद में देखता हूं। तो अपना ध्यान रखियो। हाँ, आराम करियो। तो काम वाम करने की जरूरत ना है तने। सारी हालत देखी है ना तूने। चल चल। तू जोगिंदर के चावा है तू? थारा खात्मा जगतार चौधरी, थारा खात्मा। चलो रे। सुन जी माड़ी। चल आदुला। जोगिंदर। हाँ जी बीजी। ओए खोटे, उरे आ। आए बीजी। खून? ये घाव कहां से लग गया मालिक? बेवकूफ, ये मारा खून ना है। चल तू ऊपर जा। चल जी मालिक। जी मालिक। मालिक, मारे को ना अपना नाम बदल लेना चाहिए। हमारा नाम जोगिंदर सिंह और हमारा नाम भी मालिक। मारी के औकात आपके सामने। फिर नाम के चक्कर में गलतफहमी तो ना होगी ना साहिब? क्या नाम रखना चाहे तू? मालिक जो आपका हो। सुनिए, आज करवा चौथ है, शाम को कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम ना बनाइए। तू कहाँ था इतने देर से? मालकिन हाट गया था। हमारी जोरू है ना कमड़ा, उसके वास्ते कुछ खरीदने के लिए गया था। चल ठीक है, जल्दी से अपना काम निपटा ले। हुकुम जगताप का आदमी आपके खिलाफ रपट लिखाने पुलिस चौकी गया है। कैसे मालूम पड़ा हमारे बारे में? इतने सांप सूंघ गया थारे को? जल्दी जा और रोक उसे। वो आदमी थाने नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन हुकुम
वो तो अभी अभी। हाँ, चल मेरे साथ। मैं सच कह रहा हूं इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन भाई जोगिंदर सिंह को एक जगताप चौधरी का खून करके क्या फायदा? जोगिंदर सिंह और हमारे मालिक के बीच पुरानी दुश्मनी थी। दोनों का ईंट का भट्टा भी था। पिछले टेंडर के समय दोनों में आपस में झगड़ा भी हुआ, इसीलिए जोगिंदर ने मेरे मालिक का खून कर दिया। अच्छा ये बता कि ये जगताप चौधरी के मर्डर को तेरे अलावा किसी और ने भी देखा है के? नहीं साहब, मैं इंद्री से गुजर रहा था तो अचानक देखा कि मेरे मालिक के पीछे कुछ गुंडे दौड़ आए, तो मैं भी पीछे पीछे दौड़ पड़ा। तो तू क्या कर रहा था? मैं मालिक के भट्टे पे जा रहा था, लेकिन लाल चौक की सड़क बंद पड़ी थी। मैं इंद्री की तरफ से निकल पड़ा। मालिक भी बैंक से सीधा भट्टा पे आने वाले थे। तेरे मालिक का जिसने भी खून किया है ना, छोड़ेंगे ना? भाई जोगिंदर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। सुना है हमारे खिलाफ कोई कंप्लेन लिखाना चाहता है आपके यहाँ। कौन है जो जोगिंदर सिंह को बदनाम करना चाहता है? जगताप चौधरी के मर्डर का चश्मदीद गवाह, जिसने अपनी आंखों से जगताप चौधरी को खून करते हुए आपको देखा है। एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। अच्छा हुआ आप खुद ही चले आए, वरना हमें आना पड़ता आपको अरेस्ट करने। बड़ी ही किस्मत वाला है जोगिंदर कि उसे तुझ जैसी पत्नी मिली। अरे ना दीदी, किस्मत वाली तो मैं हूँ जो मारे को उनके जैसा आदमी मिला। कुछ भी कह ले कमला, बहुत ही सीधा है तेरा जोगिंदर। आज के जमाने में आदमी का इतना सीधा होना भी अच्छी बात ना है। न जाने कब कहाँ कौन फायदा उठा ले। अरे कमला, ओ कमला, अरे कहाँ छुपी है? अरे शांति के घर गई हो? पूजा खत्म होने के बाद ही दूंगा उसे, खुश हो जाएगी। जोगिंदर, घर की तलाशी लो। अब जी क्या कर रहे हो ये सब? मारे से कोई गलती ना हुई मारे। साले तो तू है जिसने जगताप चौधरी का कत्ल किया है। मालिक मैंने किसी का खून नहीं किया मालिक। मालिक ये क्या कह रहे हो मालिक? मालिक मैं तो जगताप चौधरी को जाने भी ना हूं। पैसे के लालच में तूने अपने मालिक के दुश्मन का कत्ल किया। और सड़ाई भी बोलता है, मैं जानता नहीं। मैंने कोई खून ना किया साहब जी, हमारी कोई गलती ना है। आप जी ने मिला है तो हमारी कंप्लेंट जो है वो ठीक निकली। ये पैसे हमारे ना है मालिक, हमारे घर में। मालिक जरूर किसी ने कोई साजिश की हमारे। तारा तावीज भी जो है उसी लाश के पास से बरामद हुआ है। ये इस बात का सबूत है कि तूने जगताप चौधरी का कत्ल किया है। मालिक जरूर कोई साजिश है मालिक। मालिक मैंने किसी का खून नहीं किया मालिक। ले कमला, तेरी पूजा की थाली तैयार हो गई। हाँ चलती हूँ, अब तक तो वो भी आ चुके होंगे। अरे कमला जल्दी जा, थारे पति को पुलिस पकड़ के ले जा रही है। हरियाणा के एक खुशहाल परिवार में नौकर दंपति जोगिंदर और कमला एक सीधी सादी जिंदगी जी रहे। गरीब थे पर खुश थे, और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह थी कि कमला मां बनने वाली थी। दोनों की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। लेकिन तभी उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी की सूरत ही बदल कर रखी। आखिर कमला के पति जोगिंदर को पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया? वो वाकई गुनहगार था या उसे किसी झूठे इल्जाम में फंसाया जा रहा था? क्या सीधा साधा जोगिंदर कुछ ऐसा कर भी सकता था? अरे ना,
अरे सुनो, रुक जा साहब जी, रुक जा साहब जी, रुक जा। हमारे आदमी को छोड़ दो साहब जी, हमारे आदमी ने कुछ नहीं किया साहब जी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं जल्दी आ जाऊंगा। थारे बिना कैसे जीऊंगी मैं? अरे मैंने कहा ना मैं आ जाऊंगा। साहब जी, जोगिंदर सिंह की औरत। अरे घनी जवान लागे है। साहब जी, किस वास्ते पकड़ा है हमारे आदमी को? ऐसी कौन सी गलती की है उसने? हमारा आदमी किसी का बुरा ना कर सके है। सारे सबूत यही कहते हैं कि तारे आदमी ने जो है जगताप चौधरी का कत्ल किया। ना साहब जी, ये बात झूठ है। हमारा आदमी किसी का खून ना कर सके है। वो चोरी भी ना कर सके है साहब जी, हमारी बात पे विश्वास करो। अरे तारा के मतलब कि पुलिस वाले झूठे हैं, है ना? जो चश्मदीद गवाह वो झूठा है। तो एक बात सुन ले कि चश्मदीद गवाह जगताप चौधरी का खासम खास आदमी रघुनाथ सच्चर के बयान पर तेरे आदमी को गिरफ्तार किया गया है। क्या समझी? ना साहब जी, रहम करो, हमारे पे रहम करो साहब जी। हमारा मर्द ऐसा ना कर सके साहब जी। बस एक बार हमारा खुद से मिल लेने दो। हमारी हालत पे तरस खाओ साहब जी, हमारी हालत पे तरस खाओ। अब तो तू अपने आदमी से जो है वो जेल में ही मिल सके, मैं कुछ ना कर सकूं। साहब जी, हमारी बात पे विश्वास करो। हमारा आदमी निर्दोष है साहब जी, साहब जी। सुनो जी, हमारा आदमी एक बार मिल लेने दो। छोड़ दो। चश्मदीद गवाह जगताप चौधरी का खासम खास आदमी रघुनाथ सच्चर के बयान पर तेरे आदमी को गिरफ्तार किया गया है। क्या समझी? रघुनाथ? खाना क्यों ना खाते जी? ये बात होगी। जीते जी विधवा बना दिया हमारे को। ये दुश्मनी थी हमारे आदमी से जो तूने उस पे झूठा इल्जाम लगाया। हमारा आदमी कैसा है हमारे को पता है, जे कोई गलत काम ना कर सके हैं। हमारी जिंदगी बर्बाद करके चैन ना पड़ेगी थारे को। जी हमारी बद्दुआ है, भगवान सब देखता है। तड़पेगा तू पूरी जिंदगी। ये थारी छोरी है ना, अगर तुझमें जरा भी इंसानियत बाकी है तो रख इसके सिर पे हाथ और खा इसकी कसम कि थारे मालक को मारे आदमी ने मारा है। खा इसकी कसम। अरे तू कौन होती है मुझे कसम खिलाने वाली? चल यहाँ से। छोड़ मुझे, छोड़ मारे को। आज थारी झूठ की वजह से हमारा आदमी जेल में सजा काट रहा है, लेकिन तू हमारे मालिक को नहीं जानता। जोगिंदर सिंह नाम है उसका। छोड़ेगा नहीं थारे को, बर्बाद कर देगा वो, बर्बाद। चल
दफा हो जाए यहाँ से। बड़ी आई हमको धमकाने वाली। हाँ हाँ, धमकी दे रही मैं थारे को, कान खोल के सुन ले। मैं सब जाकर अपने मालक से बताऊंगी, छोड़ेंगे नहीं थारे को, वो काट डालेंगे, तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे वो। कुछ ना करेगा तेरा मालिक, समझी? क्योंकि असली फसाद की जड़ वही है। तेरे आदमी को उसी ने फंसाया, समझी? अरे उसी से जाके पूछ, उसने ऐसा क्यों किया। इतने भी करवा चौथ कर लो मालकिन, अब आपका सुहाग बचने वाला नहीं। मालिक, हमारे आदमी ने पूरी जिंदगी आपकी सेवा की, आपको अपना अन्नदाता माना, और आपने हमारे आदमी पे झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल भेज दिया। ए बकवास कर रही है छोरी, सारी अकल घास चरने गई है के? ना मालिक ना, हमारा आदमी किसी का खून ना कर सके है। सच मारे को पता है, और सच ये है कि खून आपने किया और इल्जाम हमारे आदमी पे लगाया। धोखा किया मालक आपने हमारे साथ, धोखा। हाँ, मैंने मारा जगताप चौधरी को, और उसके खून का इल्जाम मैंने थारे आदमी पे लगाया। मैंने फंसाया उसे, हमारे खास नौकर को। बोल, क्या कर लेगी तुम्हारा? ये पूरा शहर हमारी मुट्ठी में है, कुछ न बिगाड़ सके तुम्हारा। इसका मतलब जो कुछ भी रघुनाथ ने मारे से कहा वो सब सच है मालिक? मारे को आजमा रही है तू? रे महेंद्र, एक दे इस बावड़ी को बाहर यहाँ से, और इसके सामान को भी ले जा इसे। कसम है मारे को मालिक, आपको जेल में भिजवाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको सजा मैं दिलवाऊंगी। कसम है मारे को, याद रखियो, ये कमला का वादा है थाने से, याद रखियो मालिक। भगवान राम पुरुषोत्तम कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा धर्म का मार्ग अपनाया। ले कमला, थोड़ा सा खाना खा ले। हमेशा सवेरे से तूने कुछ भी ना खाया है। खुद के लिए ना सही, कम से कम अपने होने वाले बच्चे के लिए तो सोच। कानून हमेशा अमीरों का ही साथ देते हैं। राम जी अयोध्या के राजा थे, वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। एक सच्चे राजा की तरह वो अपनी प्रजा के साथ हमेशा न्याय से ही करते थे। न्याय? हमारे को भी न्याय मिल सकती है, मैं चुप ना बैठ सकती। मैं देश के राजा से गुहार लगाऊंगी। डाक वाले भैया, अरे ये कर रही है? हमारा एक छोटा सा काम कर दो, भगवान थारा भला करेगा। कैसा काम? हमारे को एक चिट्ठी लिख दो। किसके नाम? देश के राष्ट्रपति के नाम। अरे बावड़ी हो गई है क्या? हाँ? चल रास्ता छोड़। मना ना करो, हमारे को देश के राजा से दरख्वास्त करनी है कि कानून हमारे आदमी को छोड़ दे। असली मुजरिम तुम्हारा मालिक है। कौन मालिक? ठाकुर जोगिंदर सिंह। चल 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 रास्ता छोड़, चल। देखो भैया, मैं थारे पैर पड़ती हूँ, मना ना करो। हमारे आदमी को बचाने का और कोई रास्ता ना है हमारे पास। अरे जोगिंदर सिंह को पता चल गया तो कि मैंने तारी चिट्ठी लिखी है तो हमारी खैर नहीं। छोड़। मरे होने वाले बच्चे की कसम, मैं किसी से ना कहूंगी भाई हमारे चिट्ठी लिख दो। उठ। तूने बच्चे की कसम खा ही ली है तो ठीक है,
गजब की हिम्मत थी कमला में। अपने पति को पुलिस की गाड़ी में जाते देखकर वो घबराई जरूर, लेकिन इस केस के चश्मदीद गवाह रघुनाथ से सच्चाई जानने के बाद वो अपने गुनहगार मालिक जोगिंदर के खिलाफ लड़ने में जरा भी नहीं डरी। यहां तक कि उसके हाथों बेघर किए जाने और धमकाने के बावजूद वो टूटी नहीं। और तो और उसने अदालत के गलत फैसले के विरुद्ध जाकर अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए हमारे देश के सबसे बड़े जज यानी हमारे राष्ट्रपति के नाम एक चिट्ठी लिख भेजी। कमला की गुहार राष्ट्रपति तक पहुंची और राष्ट्रपति भवन ने उसकी फरियाद प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास भेज दी। मुख्यमंत्री ने यह केस एक जांच समिति को सौंप दिया। वक्त बीतता गया, कमला मां बन चुकी थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। अपने बच्चे की परवरिश के साथ साथ उसकी लड़ाई अब भी जारी थी। क्या नाम रखा है हमारे बेटे का? वही जो आपने सोचा था, कुलदीप। मेरे को पता है जी, आप निर्दोष हो। आप जरूर छूट जाओगे। हमारा फैसला तो भगवान ने कर दिया है, पर मारे बिना 14 साल अकेले तू कैसे काटेगी, कैसे पालेगी हमारे इस बेटे को? भगवान के वास्ते ऐसा ना कहो। मारे को सौगंध है आपकी, मारे इस बच्चे को उसके बाप का प्यार जरूर मिलेगा। मैं आपको छुड़वाऊंगी। 14 साल में आपको इस जेल में ना रहने दूंगी, कभी ना। डॉक्टर वाले भैया, डॉक्टर वाले भैया, हमारे चिट्ठी का जवाब आया? थारे को कितनी दफा बताया है कि सरकारी जवाब इतनी जल्दी नहीं आते। अरे जब भी थारा जवाब आ जाएगा मैं खुद आ जाऊंगा थारे पास, समझी? चल जा। अरे जा अब। सुन कमला, थारी अर्जी का जवाब आया, लेकिन कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से थारी फरियाद का कोई नतीजा ना निकला। कमला एक बात समझ ले, थारे अकेले के कोशिश करने से कुछ नहीं होना है। मैं एक वकील बाबू को जानता, बड़ा भला आदमी, तू उससे जाके मिल, शायद तेरा काम बन जाए। सतपाल जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सालों से अटका हुआ हमारा पेंशन का पैसा आपकी वजह से मिलना शुरू हो गया। अरे हाँ, आपका पैसा भी तो देना है। अरे शर्मा जी, फीस तो मैं लेता ही ना, लेकिन खाली हाथ घर गया तो जूते पड़ेंगे। लाइए। अरे क्या हुआ थारे साथ? देख, पति पत्नी या फिर जमीन जायदाद के झमेले में ना पड़ता मैं, पहले ही बता दूं थारे को। एक काम कर, तू 10 रोज बाद आ। किसी नए केस के लिए हमारे पास अभी टाइम ना है। पर साहब जी, अरे तेरा केस मैं ढूंढूंगा, पर अभी टाइम ना हमारे पास। वक्त हमारे पास भी ना है। ना है टेम साहब जी हमारे पास। हमारी मदद कर दो, आपका बहुत नाम सुना है। हमारा आदमी किसी के झूठ की वजह से 1 साल से सजा काट रहा है। साहब जी, हमारा केस लड़ लो। हमारा केस ओपन एंड शट केस है। हमारा मतलब कि सारे सबूत और अहम गवाह थारे पति को मुजरिम साबित करते हैं। लेकिन ये बात सच ना है वकील साहब। हमारे आदमी को झूठे केस में फंसाया गया है। हमारे मालिक ने ये बात को भूला और उस दिन रघुनाथ ने भी अपने बच्चों की झूठी कसम ना खाई। उसी ने झूठी गवाही देके हमारे आदमी को फंसाया। अरे ऐसे झूठे केसेस में किसी को भी फंसाना कोई नहीं बात ना है। थारे आदमी को बचाने वास्ते मारे को सबूत चाहिए होगा, जिससे ये साबित हो सके कि तेरा पति निर्दोष है। पहले तेरे आदमी से मिल लूं। जगताप चौधरी का कत्ल जिस वक्त हुआ, उस वक्त तुम कहाँ थे? करवा चौथ के रोज मंडी के पास मेला लग गया था साहब जी। नए डिजाइन के हार ले लो, नए डिजाइन। अरे चाचा, हाँ, ये हार दिखाना है। अच्छा ये वाला? हाँ, ये देखो। कितने का है चाचा? बेटा है तो 200 रुपए का, पर मैं तुझे 190 में दे दूंगा। चाचा हमारे पास तो 150 रुपए हैं। जे हार आप हमारे को दे दोगे ना
तो आज करवा चौथ वाले दिन हमारी घरवाली खुश हो जाएगी। बाकी के 40 रुपए आपको मैं वादे अनुसार दे दूंगा, ये वादा हमारा आपसे। अरे बेटा, आज मेले का आखिरी दिन है और ये मेला अगले बरस लगेगा। तुझे 1 साल तक 40 रुपए लौटाना याद रहेगा? अरे चाचा, ये मेरा वादा आपसे, मैं बूढ़ूंगा नहीं। ले बेटा, 150 में ही ये हार ले जा। तू भी क्या याद करेगा, किसी शकील खान से पाला पड़ा था। जा बेटा जा। चाचा, ये उधार है हमारे पे। यानी कि उस आदमी का बयान ये साबित कर सकता है कि जगताप चौधरी के कत्ल के वक्त तुम उस जगह थे ही नहीं। अच्छा, और क्या हुआ था उस दिन? बाजार से लौटने के बाद तुम कहाँ गए? किस किस से मिले? बाजार से तो मैं सीधा घर ही आया था। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद मालिक भी वहीं आ गए थे। खून? ये घाव कहाँ से लग गया मालिक? ना बेवकूफ, ये मारा खून ना है। चल ऊपर जा। अच्छा जी, जगताप चौधरी और जोगिंदर सिंह, इनका आपस में क्या पचड़ा था? जगताप चौधरी और मालिक एक ही धंधे में थे, पर दोनों की आपस में बनती ना थी। एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे वो। ठीक है, तो पहले उस फेरी वाले का पता लगाना होगा जिसे तूने हार खरीदा। लेकिन तेरे आदमी ने जिस मेले से हार खरीदा था, वो मेला साल में एक दफा लगता है। यानी कि उस हार बेचने वाले आदमी को ढूंढने के लिए हमें दोबारा मेला लगने तक इंतजार करना पड़ेगा, जिसमें कि अभी भी करीब 15 रोज बाकी है। तब तक इस केस का चश्मदीद गवाह वो रघुनाथ साचर, उससे मिलकर देखते हैं कि क्या हो सकता है। हाँ, मारे को पता है उसका घर। अरे यहाँ तो ताला लगा है। अब क्या होगा? बहन जी, 1 मिनट। रघुनाथ साचर ये रहते हैं? अब वो यहाँ नहीं रहते, सारा परिवार मुंबई चला गया 1 साल पहले। हरे को उनका मुंबई का पता मालूम है क्या? मारे को ना पता। एक तो एक ही रास्ता है कमला, तुझे मुंबई जाकर रघुनाथ साचर से मिलकर उसके दस्तखत लेने होंगे एक नए एफिडेविट पर। लेकिन साहब जी, बिना पता जाने मैं उसे ढूंढूंगी कैसे? यही तो मैं भी सोच रहा। अरे हाँ, उसके पुराने बैंक से हम पता लगा सकते हैं कि उसने अपना नया खाता कहाँ खोला है। ये काम तो मुझको छोड़ दे। लेकिन मैं थारे साथ मुंबई गया तो हमारा यहाँ का काम कौन संभालेगा? तू अकेली मुंबई जा पाएगी? मारे को पहचाना साहब? तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ? उस रोज के बाद करनाल में मेरा रहना दुश्वार हो गया। मैं मुंबई चला आया, लेकिन आज तक मैं चैन की नींद ना सोया हूँ। तुम्हारी बद्दुआ लग गई मुझे और मेरे परिवार की। मारे को माफ कर दो। भगवान आपके और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे। बस एक बार आप सच्ची गवाही दे दो साहब जी, फिर मारा मरद निर्दोष साबित हो जाएगा। ये इतना आसान नहीं है। ऐसा ना कहो, बड़ी उम्मीद लेके आई हूँ आपके द्वार पे। भगवान की दया से मारे को बहुत अच्छा वकील मिला है, जो मारे आदमी को निर्दोष साबित करावेगा। बस एक बार इस कागजात पे दस्तखत कर दो साहब जी। मारे खातिर ना, कम से कम अपने मालिक के वास्ते। साहब जी, आपने उनका नमक खाया है साहब जी, दस्तखत कर दो। हरी हिम्मत देखकर तो कमला अब भगवान भी तेरा ही साथ देगा। अकेली मुंबई जाकर रघुनाथ साचर का दस्तखत लेकर आ गई तू नए एफिडेविट। हाँ साहब जी, हमारे मालिक को सजा जरूर मिलनी चाहिए, तभी हमारा आदमी निर्दोष साबित हो गया। रघुनाथ साचर के सच्चे बयान से हम अदालत को दोबारा इस केस पर गौर करने के लिए मजबूर तो कर सकते हैं, लेकिन साथ ही वो बूढ़ा तेरे वाले से मुलाकात हो जाए तो बात बने। चल ढूंढ गया।
मेला छान मारा, लेकिन वो शकील खान तो कहीं दिखा ही नहीं। हमारे को तो लगता है कि इस साल वो फेरी वाला मेले में आए। अब क्या होगा वकील साहब? देख आपका नाम शकील खान है? हाँ, नाम तो मेरा शकील खान है। क्या बात? एक मिनट साहब जी, ये लो थारी 40 रुपए, जे मारे आदमी को आपने देना था। कैसे 40 रुपए? और कौन था आदमी? चाचा, याद है पिछले साल इसी मेले में एक आदमी ने आपसे ये वाला हार खरीदा था। उसके पास पूरे पैसे ना थे, फिर भी आपने उसको ये हार बेचा था। याद आया, एक भोला सा लड़का मेरे पास आया था, बड़ा सच्चा लगता था, इसीलिए मैंने उसे कम पैसे में ये हार दे दिया था। चाचा, जो सच्चा आदमी हमारा आदमी है और किसी की झूठी गवाही की वजह से आज वो जेल में सजा काट रहा है। अच्छा? आप चाहो तो उसे बचा सकते हो बाबा। और कैसे? चाचा, मैं एक वकील हूँ, आपके बयान से हम अदालत में साबित कर सकते हैं कि कमला का पति, हमारा मतलब इनका आदमी, पिछले साल 15 अक्टूबर की शाम को 4 बजे यहाँ इस मेले में था। चाचा, हमारी मदद करने से मना न करना। अब आप ही हो जो हमारे आदमी को आजाद करा सकते हो। सच्चे इंसान का साथ कौन नहीं देगा। लीजिए चाचा, आपको एक बार और हमारे बुलाने पर अदालत तक आना पड़ेगा। आप जब भी बुलाओगे मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कमला, ये चाचा का बयान रामबाण है हमारे लिए। इनकी गवाही एक बहुत बड़ा सबूत होगी थारे आदमी को बचाने वास्ते। इब तू चिंता। ये देखो, रस्सी जल गई पर बल ना गया। हमारे खिलाफ इस वकील के साथ मिलकर तो केस लड़ना चाहती है। देख ले भाई वकील, नहीं हूं असली जोगिंदर सिंह। और एक बात कान खोल के सुन ले, हमारी ये अदालत की इमारत हमारे ही भट्टे के ईंटों से बनी है, समझे? अरे बावड़ी, कहाँ जा रही है तू? हम कहाँ मरना चाहती है के? पहले तो तेरा आदमी गया, ये भी ये बच्चा जाएगा और देखकर आ जाएगा जो वकील, समझे? मैं ना डरती किसी से, मारे को मारे बच्चे की कसम। मर जाऊंगी लेकिन हार ना मानूंगी। एक दिन हमारा आदमी जेल से जरूर रिहा होगा और आप देखते रह जाएंगे। इस केस के चश्मदीद गवाह रघुनाथ सच्चर और एक नए गवाह बुजुर्ग फेरी वाले के बयान के आधार पर कमला के वकील सतपाल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को फिर से इस केस पर गौर करने के लिए मजबूर किया और साथ ही निवेदन किया कि इस केस के इंचार्ज रहे इंस्पेक्टर मलिक के कामकाज की भी जांच पड़ताल करे, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी। और इस केस को एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी के हवाले करते हुए एसएसपी अविनाश बंसल को सौंप दिया। लेकिन यह खबर मिलते ही इंस्पेक्टर मलिक एक बार फिर से कानून की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया। उधर जोगिंदर सिंह भी केस की जांच दोबारा शुरू होने से काफी घबरा गया और उसने फिर से इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की। देख, घबरा मत, मालिक खुद आए थारे पास थारे से बात करने के लिए। मारे को किसी से कोई बात ना करनी। थारे फायदे की बात, और इतने लोगों के सामने थोड़ी कोई कुछ करे है। अरे ज्यादा सोच मत, चल। ये लाया था मैं थारे बच्चे के वास्ते। अरे ले ले, चिंता ना कर, जहर ना है इसमें, ये ले। इसके काम है हमारे से। कुछ ना हो सके थारा, 2 साल होने को आए, अब तक तो कानून भी कुछ न कर सका। अरे सारे के सारे लोग टिका हुए हैं, इसी वास्ते मैं थारे भलाई के लिए कह रहा हूँ, मारे से 5 लाख रुपए ले ले और हमारे खिलाफ अपना वो केस वापस ले ले और आराम से अपनी जिंदगी बिता और अपने इस मुन्ने को पाल। पैसों से ज्यादा इंसाफ प्यारी है हमारे को, और जब तक हमारे आदमी पे लगा झूठा इल्जाम मिट न जाए, मैं एड़ा चैन से बैठने वाली। आप बस अपनी खैर मनाओ।
बावड़ी, ये ऐसे ना मानेगी, का कुछ करना पड़ेगा। उसकी ये मजाल, उसे लगता है कि पुलिस का हर आदमी बिकाऊ है। अब मैं उसे बताऊंगा कि पुलिस जब अपने पे आ जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकती। सर, इस केस के चश्मदीद गवाह रघुनाथ सांचर की गवाही के अलावा इंस्पेक्टर मल्लिक का बयान भी बहुत मायने रखता था। मगर सर, हम ये कैसे साबित करेंगे कि जोगिंदर सिंह ने पुलिस के साथ मिलकर अपने नौकर को फंसाया? या फिर किसी तरह जोगिंदर सिंह पुलिस के सामने ये कबूले कि उसने ही जगताप चौधरी का खून किया है, लेकिन इल्जाम अपने नौकर पे डाला है। मैं कुछ समझा नहीं सर। कमला को पैसों का लालच देकर जोगिंदर सिंह ने साबित कर दिया कि वो डरा हुआ है कि केस के दोबारा खुलने से वो पकड़ा ना जाए। जहां तक मेरा अंदाजा है, वो कमला से दोबारा बात करने की कोशिश करेगा, शायद और भी पैसों का लालच दे। लेकिन कमला जी, तुम उसे साफ मना कर दोगी। जब तक हम तुम्हें ना कहें तब तक। जी साहब। सोच ले, पूरे 7 लाख। पूरे 10 लाख। ए सुन, 15 लाख रुपए। वेरी गुड। अब जोगिंदर सिंह का आदमी तुम्हें फोन नहीं करेगा, तुम जोगिंदर को फोन करोगी और वैसे ही बात करोगी जैसा मैंने तुम्हें समझाया। हाँ साहब जी, आप बिल्कुल चिंता ना करो। हमारे आदमी को छुड़ाने के वास्ते आपने जैसा कहा है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। मलिक, आप कहें तो एक कोशिश और करूं? इतने की औकात है उसकी? उसका तो एक ही इलाज दिखे मने, एक ही इलाज दिखे। हेलो मालक, हमारे को आपकी शर्त मंजूर है। आप बोलो पैसे लेने कब और कहाँ? देर से ही सही, लेकिन जय की ना तो ने अक्लमंदी वाली बात। अब इस बात का किसी को पता न चले, इसलिए तो कल शाम हमारी भट्टी के पीछे वाली सड़क पे आके मिल। पूरे 15 लाख दूंगा। और हाँ, अगर तुम्हारे हवेली में आकर रहना चाहे तो आ सकती है। ए बेचने बुरे नायम। जेल है सारे 15 लाख रुपए, सारी वफादारी की कीमत। हाँ मालिक, आपने सच कहा था। जिस सारा शहर आपकी मुट्ठी में, तभी तो आपने जगताप चौधरी का कत्ल करके सारा इल्जाम हमारे आदमी पे लगाया, और पुलिस कानून आपका कुछ न बिगाड़ सकी। सही कह रही है तू। मैंने ही जगताप चौधरी का खून किया और उसका इल्जाम सारे आदमी के मत्थे मर दिया, क्योंकि मैं अपनी जान बचाना चाहता था। लेकिन अब थारी जान कौन बचाएगा? तन्ने के लगा कि मैं इतनी आसानी से 15 लाख तन्ने दे दूंगा? तो कौड़ी की औरत, कौन है? बताता है कि नहीं? बता, तूने अपने नौकर को कैसे और किसी मदद से फंसाया? बता दो साहब। अरे जोगिंदर से कोई दुश्मनी ना थी साहब, मारे को तो उसे मजबूरी में फंसाना पड़ा। मैंने सोचा जगताप को रास्ते से हटा लेने के बाद मारे को वो टेंडर वापस मिल जाएगा, लेकिन पता नहीं साहब, उसको मारते वक्त उसके साथी ने मारे को देख लिया और मारे खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। हमारे पास एक ही रास्ता था साहब। हमारे से प्राइवेट में मिलकर आपने हमारा दिल जीत लिया जी। वैसे हमने सुना है कि आप तो कीचड़ में से भी फल निकाल लेते हो। तो इसका मतलब आप अपने आप को कीचड़ समझते हो? अजी हम तो फल भी बहुत मीठा देते हैं जी।
लेकिन एक बार रपट दर्ज कराने से पहले हमारे से मिल लिए होते तो जी। भाई रपट तो दर्ज करनी पड़ती मन में। ये लो जी, गर्मी ही गर्मी को काटती है। अब तो इस झमेले से आप ही मारे को निकाल सकते हो। बचाएंगे जी, बिल्कुल बचाएंगे। देखो मर्डर तो हुआ है, इसलिए कातिल का पकड़े जाना भी जरूरी है। अरे जब ही तो आप इस झमेले से परमानेंट बाहर निकलेंगे। हमारा मतलब आपकी जगह जगताप चौधरी के खून में किसी ना किसी को तो फंसाना पड़े, वो भी जोगिंदर सिंह के नाम से, क्योंकि जोगिंदर सिंह के नाम से रपट दर्ज है। पाड़िक मारे मन में एक विचार आया, मारे को अपना नाम बदल लेना चाहिए। हमारा नाम जोगिंदर सिंह और हमारा नाम भी। हमारे नौकर का नाम जोगिंदर सिंह है जी। अच्छा जी। मतलब मालिक ने आपकी सुन ली। हमारे को जोगिंदर की कोई ऐसी चीज चाहिए थी साहब, जो जगताप की लाश के पास से मिली हो। अरे वाह जी वाह, इस तावीज पर तो जोगिंदर सिंह का नाम लिखा है। अब ये तावीज ही ये साबित करेगा कि मुजरिम जोगिंदर सिंह कोई और ना, बल्कि जोगिंदर सिंह जी का नौकर जोगिंदर सिंह ही है। फिर कत्ल का मकसद साबित करने के लिए हमने जोगिंदर के कमरे में एक और सबूत छिपाया। अब जोगिंदर के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करने के बाद हमने इस केस के चश्मदीद गवाह रघुनाथ साचर को समझाया। रघुनाथ साचर, घर थारा मुंह खुला तुम्हारी ये पिस्तौल चलेगी। अब सोच के बता। सोच लिया साहब जी, मैं वही अदालत में कहूंगा जो आप चाहेंगे। अच्छी चाल चली तूने, लेकिन अफसोस, हर पुलिस वाला इंस्पेक्टर मलिक नहीं होता और ना ही हर गरीब की तरह कमला ने खुद को कमजोर या लाचार समझा। देख देख इस तरफ, तेरी मक्कारी की वजह से एक गरीब का पति पिछले 2 साल से जेल में सड़ रहा है। जुर्म तूने किया और सजा वो काटे। तुझ जैसे इंसान के लिए तो फांसी की सजा भी कम है। बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है, लेकिन कुछ लोगों को यह बात जुर्म करने के बाद समझ आती है। जोगिंदर सिंह के इकबाले जुर्म के बाद अदालत ने उसके नौकर जोगिंदर को फौरन रिहा करने के आदेश दे दिए और साथ ही जोगिंदर सिंह को हत्या की साजिश और हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत के आदेश पर पुलिस ने इंस्पेक्टर मलिक को भी जल्द ही ढूंढ निकाला और उसे गिरफ्तार कर लिया। ये कमला की दिलेरी और हिम्मत का नतीजा था कि उसका निर्दोष पति जेल से रिहा हो पाया। कहते हैं औरत अगर अपनी जिद पर आ जाए तो अपनों की रक्षा के लिए दुर्गा और काली भी बन सकती है। और जब कमला ने यह रूप धरा तो अपने गुनहगार मालिक जोगिंदर को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर दम लिया। हमें सीख लेनी चाहिए कमला से। जब उस जैसी गरीब मजदूर जुर्म के खिलाफ इस तरह लड़ सकती है तो फिर हम पढ़े लिखे लोग पीछे क्यों रहे। सावधान इंडिया में आज हमने देखा किस तरह एक मजदूर या नौकर को भी अपने मालिक से सावधान रहने की जरूरत है। मालिक पर विश्वास तो करें, लेकिन अंधविश्वास नहीं, क्योंकि कभी कभी हम जिन्हें अपना मालिक, सरपरस्त, अन्नदाता समझते हैं वही हमारी जान की कीमत लगा बैठते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी जुर्म और जीत की ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान